अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। आप सब लोगों को अलविदा का जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। और आज मैं बात करने के लिए आई हूँ रजब भट्ट के लिए, लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो देख लें जो गुस्ताख रसूल का शोर मचाया हुआ है सब ने। तो उस गुस्ताख रसूल की वीडियो देखते हैं एक बार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। जी अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, इसको कहा जा रहा है गुस्ताख रसूल, जिसका व्लॉग शुरू होने से पहले और एंड में सिवाय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके शुरू होता है व्लॉग और ख़त्म होता है। तो उसके लिए कहा जा रहा है गुस्ताख रसूल, गुस्ताख रसूल। तो पहले आप इल्ज़ाम लगाने से पहले हज़ार बार सोचा करें कि आपके एक छोटे से इल्ज़ाम से किसी की जान जा सकती है, किसी की ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो सकती है। आज वो एक लौता बेटा अपनी माँ से दूर है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है। जो झूठा इल्ज़ाम लगाने वाला है वो तो सुकून से बैठा हुआ अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, अपनी फैमिली के साथ सुकून से रमज़ान गुजार रहा है, ईद भी गुजार लेगा। लेकिन उसने जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया है वो बेचारा, शर्म आनी चाहिए। हम मुसलमान हैं, हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं और हम मुसलमान ही मुसलमान के दुश्मन बने हुए हैं। पहले भी इसके ऊपर एक बात कही गई थी, उसके लिए भी मैंने एक वीडियो आप लोगों से शेयर करने के लिए लगाई है। आप तो आप लोगों ने देखा कि जो फिल्में ड्रामों में जो मजाक उड़ाया जा रहा है नमाज का, तो उसके लिए किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन उसने जो वीडियो बना के डाली और जो उसने वीडियो बना के डाली है उससे पहले 1000 वीडियो बनी हुई है इस चीज़ के ऊपर, लेकिन किसी ने उस बात पर नहीं गौर करा। लेकिन जब इसने वीडियो बनाई तो उसके लिए फौरन से लोग निकल निकल के बाहर आ गए। तो इस पाकिस्तान में और भी बहुत सी काम हो रहे हैं, रेप हो रहा है, चोरियां डकैतियां हो रही है और बहुत सा कुछ गलत हो रहा है। सही है, तो उसके लिए तो नहीं कोई खड़ा होता और कोई आवाज नहीं अपनी बुलंद करता कि कत्ल कर दो और ये कर दो और वो कर दो। जो उसने गुनाह नहीं करा उसके लिए उसको सजा सुनाई जा रही है कि भाई उसको सर तन से जुदा कर देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे। हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। बस नाम नहीं ले सकती। आप सब लोग जानते किसने उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया और कौन हवा दे रहा है इस चीज़ की। लेकिन सच्चाई सब लोगों के सामने और हम अपने भाई के साथ हैं। हम अपने भाई के साथ हैं और उसके साथ ही खड़े रहेंगे, क्योंकि हमें पता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ दुश्मनों की चाल है, जल रहे हैं उससे, उसकी कामयाबी से। लेकिन ये भी तो देखें, उसने अगर अपनी कामयाबी आप लोगों के सामने दिखाई है, शेयर करिए, तो उसने ये चीज़ भी तो दिखाई है कि उसने कितनी तकलीफ़ें झेली हैं अपनी इतनी कम एज में। एक लौता बेटा होने के बावजूद अपने माँ बाप का उसने कितनी तकलीफ़ें झेली हैं अपना घर चलाने के लिए, अपने माँ बाप को पालने के लिए, अपने घर को संभालने के लिए। लेकिन उस चीज़ को कोई नहीं देख रहा। शादी शादी शादी, उसका रोना डाला हुआ है कि शादी पे उसने इतना शो ऑफ करवाया, इतना शो ऑफ करवाया। उसका पैसा तो उसने शो ऑफ करवाया। आप लोगों को क्या मसला है इस चीज़ से? और मैंने टिकटॉक पे, व्हाट्सएप पे और मेरे हर सोशल मीडिया अकाउंट पे मैं इस चीज़ पे बात कर रही हूँ, वीडियोस डाल रही हूँ, तो उसके लिए उंगलियां उठाई जा रही हैं इस बात पर कि जो है ना वो आपका बाप लगता है, वो आपका ये लगता है, वो लगता है। वो भाई लगता है मेरा। अब जिसने बात करनी है ना वो कर ले। वो भाई लगता है मेरा और हम सब का, ठीक है? हम सबका भाई लगता है। तो किसी के ऊपर गलत बात करने से पहले 1000 बार सोच लें कि हम क्या बात कर रहे हैं और किसके लिए बात कर रहे हैं। किसी का साथ देना या हक बात करना, भले वो रजब भट्ट हो या कोई भी हो, गलत नहीं है। तो शर्म करें वो लोग जो बैड कमेंट्स कर रहे हैं, उनको थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए इस बात की कि हम क्या बकवास कर रहे हैं। बस एक हफ्ता हो गया इस सारे वाक़ये को, इन सारी बातों को। बातें बहुत हैं करने के लिए, क्योंकि मैं उसके व्लॉग्स देखती हूँ और मैंने ये वाला व्लॉग भी देखा था जो उसने 295 का जो उसने ज़िक्र करा था, 295C, और ये इसका जो उसने ज़िक्र करा था वो भी मैंने व्लॉग देखा था। लेकिन उसकी बातें जो हैं, जो लोग उसके व्लॉग देखते हैं ना,
उसको पता है उसने पूरी बात क्या करी थी, तो इसलिए वो उसके साथ खड़े हुए हैं। और जो उसके व्लॉग नहीं देखते ना, जो कट करके एडिट करके जो लोगों ने लगा दिया उसके खिलाफ बातें करने के लिए, तो बस लोग उतनी ही बात, अरे भाई पूरी बात जान लो पहले। तस्वीर का एक रुख आप लोगों ने देखा, दूसरा तो देखो उसमें है क्या। अगर इतना ही आप लोगों को शौक है दूसरों पे इल्ज़ाम लगाने का, तो उसका व्लॉग उठा के और उसकी पूरी बात सुनो कि उसने बोला क्या है। लेकिन बहरहाल मुझे इस चीज़ पे बात करनी थी, क्योंकि बस अल्लाह पाक उसको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। आप लोगों को सबसे पहली और सबसे बड़ी बात तो ये कि अगर वो गलत होता, अल्लाह पाक ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क किया है, ठीक है। तो अगर ऐसी बात होती तो अल्लाह पाक रजब भट्ट को अपने घर में जगह ही नहीं देता। आज वो कहाँ पर पहुंचा हुआ है? अल्लाह के घर में पहुंचा हुआ है। अल्लाह पाक उसकी हिफाजत फरमा रहे हैं इन दरिंदों से बचाने के लिए। पिछले साल भी रमज़ानों में उसने उम्रा किया था, इस साल भी माशाल्लाह से वो उम्रा कर रहा है। उसके दुश्मन अगर ये चीज़ समझ ले ना, तो शायद वो ऐसी हरकतें ना करें कि अल्लाह पाक ने उसको अपने घर बुला लिया उसकी हिफाजत के लिए। अल्लाह पाक खुद उसकी हिफाजत कर रहा है, क्या बिगाड़ लोगे उसका? क्या बिगाड़ लोगे? जब अल्लाह पाक खुद उसकी हिफाजत कर रहा है तो क्या बिगाड़ लोगे आप लोग उसका? कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। बस आप लोगों से यही छोटी सी बातें शेयर करनी थी। और हम सब इतनी बड़ी रातें आ रही हैं, और आज भी माशाल्लाह से अलविदा का जुम्मा है। अल्लाह पाक से दिल से दुआ, अल्लाह पाक उसकी सारी मुश्किलातें हल करे, सारी मुश्किलातें हल करे, उसको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे और जल्द अज जल्द उसको अपनी माँ बहनों के और बीवी के बीच में लिया है, क्योंकि वो एक ही एक लौता भाई है। मेरा भी एक लौता भाई है। मुझे पता है जिस बहन का एक लौता भाई होता है उसके दिल में क्या होती है अज़ियत, अगर उसके भाई के ऊपर इतनी सी भी कोई आँच आ जाए। मैं समझ सकती हूँ इस तकलीफ को। तो अल्लाह पाक से सच्चे दिल से दुआ है, अल्लाह पाक उस माँ की दुआएं कबूल फरमा, हम सब बहनों की दुआएं उसके हक में कबूल फरमा कि उसको अपनी माँ के और बहन के बीवी के बीच में लेकर आ जाए। नई नवेली उसकी दूल्हा ने उसके ऊपर क्या गुजर रही होगी कि उसका शोहर कितनी अजियत में और कहाँ है अच्छी जगह पर वो, लेकिन अपने घर वालों से दूर इतने बड़े मसले में फंसा हुआ है कि वो यहाँ पाकिस्तान में आएगा तो उसको कत्ल कर दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी चीज़ है। उस माँ पे क्या गुजर रही होगी जिसका एक ही एक लौता बेटा 7 साल के बाद अल्लाह पाक ने उस माँ की गोद भरी। एक ही एक लौता बेटा है उसका, और उसके ऊपर इतने खतरे हैं कि वो यहाँ पाकिस्तान में आएगा तो उसको कत्ल कर दिया जाएगा, उसको मार दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इस बात पर कि उसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा हुआ है। कोई मुसलमान गुस्ताखे रसूल नहीं हो सकता, कोई भी गलती से भी गुस्ताखी नहीं कर सकता नबी पाक की शान में। दुश्मनियां जरूर निभा सकते हैं लोग दीन के नाम पे, और निभा रहे हैं उसके साथ दुश्मनियां दीन के नाम पर, लेकिन जहां बोलना चाहिए ना वहां कोई नहीं खड़ा होता बोलने के लिए। जहां पाकिस्तान में और बहुत सी जगह पे बहुत कुछ गलत हो रहा है, वहां बोलने के लिए तो नहीं खड़े होंगे ये, लेकिन अपनी दुश्मनियां निभाने के लिए जरूर खड़े हो जाएंगे। बस इतना ही कहना चाहूंगी उन लोगों से जो लोग उसके साथ दुश्मनियां निभा रहे हैं कि शर्म करो थोड़ी सी। और अगर हम जैसी बहनें भाई उसका साथ दे रहे हैं ना, तो वो सिर्फ इस वजह से कि हमें नबी पाक से प्यार नहीं है, हम मुसलमान नहीं है। मुसलमान सिर्फ तुम ही चल लोग बैठे हुए हो, हम मुसलमान नहीं है। अगर हम उसका साथ दे रहे हैं तो इस वजह से दे रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि वो गुस्ताखे रसूल नहीं है, सिर्फ उस पर इल्ज़ाम है इस चीज़ का। और इंशाअल्लाह ताला वो इस चीज़ से अल्लाह पाक उसको निकालेगा और वो बाइज्जत पाकिस्तान वापस आएगा इंशाअल्लाह। हम बहनों की भाइयों की दुआएं उसके साथ हैं और वो ज़रूर वापस आएगा, चाहे जो उसका कोई कुछ भी बिगाड़ ले। जब तक अल्लाह उसके साथ है और हमारी दुआएं उसके साथ है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता इंशाअल्लाह ताला। अपना ख्याल रखिएगा। आप लोगों को अलविदा का जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो, और दुआ करिएगा रजब भट्ट के लिए, हमारे भाई के लिए,
कि अल्लाह पाक उसको जल्द से जल्द अपनी फैमिली में लेकर आ जाए और वो हम सब के साथ ईद मनाए इंशाअल्लाह। आमीन। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।